जब तक इस आदमी ने तलाक के कागजों पर साइन नहीं देखे तब तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बीवी सच में उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार उसकी बीवी ने उससे किसी समय पर बहुत प्यार किया था। जब उसने अपनी शादी पब्लिक नहीं करनी चाहिए तो उसने बिना शिकायत के हिडन मैरिज में रहना मंजूर कर लिया और पूरे 7 सालों तक चुपचाप उसका साथ दिया। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी उसे अंकल कहने के लिए कहा। वो कई बार हॉस्पिटल गई अपना स्टमक पंप करवाने, सिर्फ इसलिए कि वो उसके क्लाइंट्स को खुश कर सके ताकि शायद उसका प्यार जीत पाए। लेकिन वो आदमी पूरे 7 सालों तक उसके साथ बहुत कोल्ड रहा। इसके बजाय वो अपनी पहली मोहब्बत और उसके बेटे की ज्यादा फिक्र करता था। उसने तो यहाँ तक भी प्लान कर लिया था कि वो दोनों उनके हाउस में साथ रहेंगे। उसकी बीवी अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तलाक के पेपर्स टेबल पर रखे और हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। आदमी ने जब तलाक के पेपर्स देखे तो उसे इतना शॉक लगा कि उसने खून की उल्टी कर दी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब वो उठा तो उसे लगा कि उसकी बीवी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी। उसकी पहली मोहब्बत ने उससे पूछा कि उसने अपनी शादी क्यों छुपाई। क्या इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी से सच में प्यार नहीं करता था? उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया हाँ। उसे लगा कि ऐसा कहने से उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन अचानक उसका दिल तेजी से दर्द करने लगा। जब उसने अपनी पिंकी फिंगर पर पहनी वेडिंग रिंग देखी जो सिंगलहुड को सिंबलाइज करती थी तो उसे याद आया कि उसकी बीवी के पास भी ऐसी ही एक रिंग थी। वो तुरंत वार्डरोब की तरफ भागा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खाली था। उसने सोचा कि अगर उसकी बीवी अपनी वेडिंग रिंग छोड़कर नहीं गई तो इसका मतलब है कि वो शायद सिर्फ गुस्से में थी और तलाक का सिर्फ ड्रामा कर रही थी। वो जल्द ही वापस आ जाएगी। उसने जल्दी से अपनी बीवी को कॉल किया, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर उसने एचआर मैनेजर से पूछा कि उसकी बीवी ने रिजाइन क्यों किया। तब उसे पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड जा रही है। ये सुनकर उसे लगा कि उसकी बीवी सिर्फ चाहती थी कि वो उसके पीछे आए और उससे माफी मांगे। उसे पूरा यकीन था कि 3 दिन के अंदर उसकी बीवी वापस आ जाएगी। अगले दिन न्यूज में उसने देखा कि एक एविएशन एक्सीडेंट हुआ है और वही फ्लाइट क्रैश हुई जिस पर उसकी बीवी और बेटा थे। वो तुरंत हॉस्पिटल भागा और हर जगह उन्हें ढूंढने लगा। फाइनली उसने एक महिला देखी जिसके हाथ में उसकी बीवी जैसी ही वेडिंग रिंग थी। उसने उसे अपनी बीवी समझ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली बीवी उसके पीछे से गुजर रही थी। क्योंकि पीड़िता का चेहरा बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन था, वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसकी बीवी मर चुकी है। उसने गुस्से में अपने असिस्टेंट को कहा कि उसकी बीवी और बेटे को किसी भी हालत में ढूंढ निकाले। तभी स्टाफ ने उसकी बीवी का सामान लाकर दिया। अब उसे यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। जब उसने उसकी विल खोली तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। इसका मतलब था कि उसकी बीवी ने मरने से पहले भी उसे माफ नहीं किया था। अब उसे गहरा रिग्रेट हो रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो घर जाकर तुरंत अपनी फर्स्ट लव और उसके बेटे को निकाल देगा, लेकिन उसकी बीवी तो अब पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी और अगर वो जिंदा भी होती तो भी वो उसे कभी देखना नहीं चाहती। उसने अपने बेटे को लेकर एक सीक्रेट स्टेट फैसिलिटी में जाने का फैसला कर लिया था। टूटे और बिखरे हुए आदमी ने जब घर लौटकर देखा तो उसकी पहली मोहब्बत ने उसकी बीवी के पजामास पहने हुए थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी की फोटो भी हटा दी गई थी और उसकी जगह उसकी पहली मोहब्बत की फोटो लगा दी गई थी। वो पागलों की तरह अपनी बीवी की बिलोंगिंग्स ढूंढने लगा। तभी उसकी पहली मोहब्बत के बेटे ने कहा कि उसने सब कुछ ट्रैश में फेंक दिया है। गुस्से में उसने जबरदस्ती अपनी पहली मोहब्बत को अपनी बीवी का सामान ढूंढने को कहा। जब उसे ट्रैश में एक कैमरा मिला तो उसने उसे खोला। उसमें उनके घर का सर्वेलेंस फुटेज था। इसमें हर साल उसकी बीवी और बेटे द्वारा उसके लिए तैयार किए गए बर्थडे गिफ्ट्स रिकॉर्ड थे, लेकिन साथ ही इसमें उसकी पहली मोहब्बत की असलियत भी सामने आ गई। अब उसे समझ आया कि उसकी पहली मोहब्बत कितनी चालाक और मैनिपुलेटिव थी। उसने अलग अलग तरीकों से उसे उसकी बीवी और बेटे के खिलाफ भड़काया था। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी बीवी की मौत के लिए असल में कौन जिम्मेदार था। उसने गुस्से में अपनी पहली मोहब्बत को बाहर निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने कहा कि गलती उसकी नहीं बल्कि उसी आदमी की है। अगर उसने अपनी बीवी से सच में प्यार किया होता तो वो अपनी शादी को कभी छुपाता ही नहीं और ना ही किसी और के प्यार में पड़ता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि उसकी पहली मोहब्बत को कंपनी से फायर कर दे और उसे और उसके बेटे को अपने हाउस से बाहर निकाल दे। कुछ दिन बाद अचानक उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पता चला कि हॉस्पिटल में जो विक्टिम थी वो उसकी बीवी नहीं थी। इसका मतलब था कि उसकी बीवी अभी जिंदा थी। उसने तुरंत अपनी बीवी के सोशल मीडिया लोकेटर से उसकी लोकेशन निकाली और एक विदेशी देश के रेस्तरां पहुंचा और वहां उसने एक महिला को देखा जो बिल्कुल उसकी बीवी जैसी दिख रही थी।